बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी ने मोदी सरकार के बारे में जो बयान दिया है उससे राजनीति में खलबली मच गई है। मोदी जब देश विदेश में अपना डंका पीट रहे हैं तब शौरी ने मोदी सरकार को अब तक का सबसे कमजोर कह दिया है। कमजोर कहा तो कहा, यह भी कह दिया कि लोग मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं। कुल मिलाकर नीतियां कांग्रेस वाली हैं, लेकिन उसमें काव यानी गाय जुड़ गई है। सरकार अर्थव्यवस्था मैनेज नहीं कर पा रही है, अर्थव्यवस्था की खबरों को मैनेज कर रही है। तो ये तमाम बातें आपको बता दें, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अरुण शौरी, वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और इन्होंने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। किस अंदाज में ये तीखा हमला बोला, सुनिए। डॉक्टर साहब को लोग याद करने लगे हैं। You know, the way to characterize the policies of the government is Congress scaled plus a cow. I think the second difference really is that there is a much firmer, clearer belief that managing the economy means managing the headlines about the economy. And this is not really going to work. तो अरुण शौरी जो कह रहे हैं उसका मतलब ये लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की नीतियों पर चल रही है। नया अगर कुछ हुआ है तो वो गौमांस जैसा विवाद है। सुनिए शौरी का पूरा बयान। डॉक्टर साहब को लोग याद करने लगे हैं। You know, the way to characterize the policies of the government is Congress scaled plus a cow. I think the second difference really is that there is a much firmer, clearer belief that managing the economy means managing the headlines about the economy. And this is not really going to work. I was just asking Arvind about how he feels about his tenure, and he was saying he's very satisfied because he has great freedom to work, and these are great issues on which he is working. But I think this is a sort of a subjective satisfaction. Everybody is busy, everybody is doing very hard work, but it is not resulting in the 2-3 big things that were a problem at that time. For instance, yes. One of the I'll just give one example, yes. That private sector, one of the critical changes that happened in the last 3 years of the UPA government was that private sector investment fell. Its share fell from, I think, 15-16% to about 11% or so. That became the crucial thing. Now, if you see the impediments that were there that needed to be checked on taxation, tax administration, virtually no change. On banking reform, it has been delayed by a year and a half for no particular reason. So, therefore, this tortoise is a very generous, and this should have happened at a time when everybody was saying कि नहीं अब तो हो सकता है और करने के लिए ही mandate था. This is disappointing. अरुण शौरी का ये बयान अपने आप में अहम है क्योंकि उनका कद काफी बड़ा रहा है। अरुण शौरी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और वाजपेयी सरकार में वो विनिवेश मंत्री सहित कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। अरुण शौरी की अर्थव्यवस्था पर अच्छी पकड़ मानी जाती है और वाजपेयी सरकार की आर्थिक नीतियों को तय करने में शौरी ने अहम भूमिका निभाई थी। मोदी सरकार में भी ये खबर आई थी कि अरुण शौरी को अहम मंत्रालय दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। अरुण शौरी इंडियन एक्सप्रेस के संपादक भी रहे हैं। अरुण शौरी विश्व बैंक में भी कई साल तक अपनी सेवा दे चुके हैं। उन्हें 1982 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड और साल 1990 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। अरुण शौरी आज मोदी से निराश लगते हैं, लेकिन हमेशा वो ऐसे नहीं थे। 2013 में शौरी की नजर में मोदी से बेहतर कोई प्रधानमंत्री उम्मीदवार था ही नहीं। सुनिए। I think that is a settled issue. It's a done deed. Narendra Modi is the leader of the BJP. On that there is no doubt. और जो BJP का वर्कर है, जो रिवर है, वो उसके साथ है। तो सर मैंने तो बहुत साल पहले कहा था ये। फिर से एक बार इस समय तो he is the only viable candidate.
तो 2013 का अरुण शौरी का ये बयान मोदी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आज उसी मोदी सरकार को सबसे कमजोर भी बता रहे हैं। अब शौरी की नाराजगी की बात निकली है तो हम आपको बता दें कि बीजेपी में शौरी पहले भी नाराज और निराश हो चुके हैं। 2009 में जब राजनाथ सिंह बीजेपी अध्यक्ष थे तब शौरी को बीजेपी कटी पतंग दिख रही थी और राजनाथ सिंह टार्जन। कटी पतंग के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? इसमें कोई और शोर नहीं है, कोई मतलब अब दिशाहीन बह रही है। हाँ, आप देख ही रहे हो, इसमें कोई सीक्रेट बात क्या है? इसलिए किसी को डोर संभालनी चाहिए और वो डोर मेरी अपने अनुमान में बीजेपी की करंट लीडरशिप नहीं संभाल सकती, सिर्फ आरएसएस पकड़कर इसको ठीक कर सकती है। अर्ज करें, आप सुनने को नहीं तैयार, ये फिर प्राइवेट कंपनी चल रही है क्या? तो अरुण शौरी के बयान पर बीजेपी में खलबली मच गई है। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने कहा है कि शौरी मोदी सरकार में कोई पद न मिलने की हताशा में ऐसा बयान दे रहे हैं। सर, इसको किस तरीके से देखते हैं? आप ही की पार्टी के नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि दिशाहीन सरकार है और अब इसके चलते जो है मनमोहन सिंह की जो सरकार है उसकी याद आ रही है लोगों को। देखिए, हमारे साथ जब अटल जी की भी सरकार बनी, हमारे साथ बहुत लोग सत्ता में आए और वो हमेशा उम्मीद किए कि हम सत्ता में ही परमानेंट रहें और कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षा रहती है कि जब सत्ता आए तो उनको भागीदारी मिले, और नहीं मिलने के कारण कुछ इस तरह की परिस्थिति होती है और कुछ मानसिक तनाव होता है। शायद उनके अपने लोग बोलते होंगे कि इस बार सत्ता में भागीदारी आपको मिली नहीं, तो उससे लगता है कि कुंठित होकर के कुछ लोग इस तरह की चीजें बोलते हैं और उसमें मैं कोई अंतर नहीं देखता हूं। अगर 17 साल नीतीश जी हमारे साथ रहे तो परमानेंट सत्ता में रहे और आज अरुण शौरी जी भी हमारे साथ सत्ता में थे, तो मुझे लगता है कि हमारे साथ जो अब नहीं है भागीदार, उन लोगों को ज्यादा कष्ट होता है। उन लोग भी अपेक्षा कर रहे होंगे और अपेक्षा हर समय पूरी नहीं होती है। खुद आप ही की पार्टी के नेताओं का ये कहना कि ये सरकार सिर्फ हेडलाइंस मैनेज कर रही है, अर्थव्यवस्था नहीं, तो आपको नहीं लगता कि सवाल बड़े खड़े किए जा रहे हैं? देखिए, बोलने के अपने अपने कारण होते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, देश कैसे चल रहा है, वो देश और दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री खुद इतने बड़े विजनरी हैं कि जो अपनी टीम लेकर के कर रहे हैं उसकी देश उससे देश उसका कायल है, अशाबाशी भी दे रहा है, तो ये उन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अभी तक का सबसे कमजोर पीएम हुआ, ऐसा कहना, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, ये तो पता है ना आपको कि लोगों की अपेक्षाएं थी कि सत्ता में भागीदार हो, नहीं हुए तो इस तरह की भाषा बोलेंगे। तो एक अरुण शौरी जी और नीतीश जी के बोलने से थोड़ी कुछ होता है। तो रामेश्वर चौरसिया ये कहते हुए कि पद न मिलने की हताशा में इस तरह का बयान दे रहे हैं अरुण शौरी। वहीं शौरी के बयान की खबर मिलते ही कांग्रेस ने नए सिरे से मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है और अब तो लोगों ने गुनगुनाना शुरू कर दिया है कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अरुण शौरी जी ने ठीक कहा कि लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में कहते हैं कि वो सियाने तो थे, पंजाबी में कहा उन्होंने। तो पंजाबी में एक कहावत है कि जिन्ना दे घर दाने उन्ना दे कमले भी सियाने। अब इस सरकार को तो मोटे भाई छोटे भाई ने दाने दे दिए थे पर कमले फिर भी सियाने नहीं हुए। तो लब्बो लबाब इसका यह है कि लोगों ने देश का इतना बदतर हाल बना दिया है कि उर्दू का शेर याद आता है कि मुल्क का कौम का इतना भी न मयार गिरे कि सुर्खियां देखते हाथ से अखबार गिरे। तो अरुण शौरी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, उसे कांग्रेस ने तुरंत लपका और कहा कि अरुण शौरी ने बिल्कुल सही बात कही। वहीं बीजेपी कह रही है कि पद न मिलने की हताशा में अरुण शौरी ने दिया है इस तरह का बयान।